हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट जो आता है पीरियोडिक टेबल में उसका नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है सर आपका H। तो अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन तो आपका आंसर क्या होगा सर आपका H। और आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन तो आंसर क्या होगा सर आपका H2। और आपसे अगर पूछा कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो आपका आंसर क्या होगा सर आपका 1। यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन H2, और व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन तो उसका आंसर क्या हो गया सर आपका 1। और ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है सर आपका एक प्रोटॉन जिसका एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें एक शेल है, और एक शेल में क्या है सर आपका एक इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है मतलब एक नेगेटिव चार्ज, और एक न्यूट्रॉन तो इसमें होता ही नहीं है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो तो बाकी सारा एटम की तरह हाइड्रोजन पे क्या होता है सर आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन एक पार्टिकल होता है, एटम में 3 सब एटमिक पार्टिकल होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मतलब क्या है सर आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है सर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता इसलिए उसका नाम मतलब क्या है सर आपका न्यूट्रॉन है। ये बताया समझ में ना। अब एक देखिए इतना सारा क्वेश्चन डिस्कस हुआ, अब आगे देखिए सवाल कैसे हाथ निकलते जाएगा। विच इज़ द लाइटेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स तो आंसर क्या होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट। तो विच इज़ द लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स तो आंसर क्या है सर आपका हाइड्रोजन। विच इज़ द लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स हाइड्रोजन। लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है सबसे हल्का, अबंडेंट का मतलब क्या होता है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे सर आपका हाइड्रोजन। और अगर आपसे ये पूछा गया कि यूनिवर्स में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है तो उसका आंसर क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन। तो सबसे अबंडेंट अगर है तो एक सवाल ये भी होगा ना कि कितना है यूनिवर्स में तो आंसर क्या है अबाउट 90% ऑफ द यूनिवर्स मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन। यूनिवर्स में जितना भी एलिमेंट पाया जाता है उसमें से 90% एलिमेंट 90% क्या है सर आपका हाइड्रोजन। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन तो आंसर क्या है सर आपका रॉबर्ट बॉयल। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन रॉबर्ट बॉयल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन रॉबर्ट बॉयल। हु डिस्कवर्ड मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन तो आंसर क्या है सर आपका रॉबर्ट मतलब क्या है सर आपका बॉयल्ड। ठीक है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका मतलब एक्चुअली पूरा का पूरी डिस्कवर हाइड्रोजन को रॉबर्ट बॉयल नहीं किया था। एक्चुअल में डिस्कवरी हाइड्रोजन का जो हुआ था वो हेनरी कैवेंडिश के मतलब क्या द्वारा हुआ था। वो क्या किया था सर आपका एयर को बर्न किया था। इन उस वक्त हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन मतलब क्या था आपका नहीं था। वो मतलब क्या था फिर? उसका नाम था इनफ्लेमेबल एयर। तो जो चीज़ जलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इनफ्लेमेबल। नॉर्मल हवा तभी जलेगा जब मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका प्रेजेंट मतलब कुछ हवा जलता है। हवा मतलब डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। तो गैसेस में से कुछ गैसेस मतलब क्या होता है हवा डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल कुछ हवा जलता भी है और कुछ हवा मतलब क्या होता है आपका नहीं भी जलता तो है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जलाता है जलता नहीं है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका जलाता है। नाइट्रोजन नहीं जलेगा। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। हम लोग आते हैं बात समझते हैं। ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। देखो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कहाँ कहाँ मिलता है तो हम लोग पढ़ चुके थे ना सर ये बात को। कहाँ कहाँ मिलता है फ्री स्टेट में हाइड्रोजन। फ्री स्टेट में हाइड्रोजन मिलता है अर्थ क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में, और मतलब क्या सर आपका वोल्केनिक गैसेस में। फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कहाँ मिलता है सर आपका अर्थ क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में, और क्या सर आपका वोल्केनिक गैसेस में। लेकिन मिलता है क्या सर आपका माइन्यूट ट्रेसेस में। ये बताया समझ में ना। और अगर बात करें फ्री स्टेट में अर्थ के बाहर तो कहाँ मिलता है सर आपका इन अराउंड मतलब क्या सर आपका सन। ये बात में लोग जानते हैं। अच्छा वाटर का अगर बात करें मास के हिसाब से, भारीपन के हिसाब से, मतलब मैटर के हिसाब से, तो वाटर का 1/9 जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट पार्ट ऑफ वाटर इज़ हाइड्रोजन तो आपको बोलना पड़ेगा 1/9 ऑफ वाटर इज़ हाइड्रोजन। भारी कितना भी हल्का उसका कुछ ना कुछ तो भार तो होगा ना। तो अगर आपके पास अगर पानी है कितना 900 ग्राम, तो 900 ग्राम वाटर में समझो 100 ग्राम वज़न जो है किसका है हाइड्रोजन का है, और 800 ग्राम वज़न किसका है सर आपका ऑक्सीजन का है। जल्दी में ऐसे ही समझा सकते हैं। मतलब यहाँ अगर पूछेगा ना कि वट परसेंटेज वट मतलब जो है आप मेरा बात समझें। अगर आपके पास 900 ग्राम वाटर है तो 900 ग्राम वाटर में क्या है सर आपका 100 ग्राम भार किसका है हाइड्रोजन का, और 800 ग्राम भार किसका है सर आपका ऑक्सीजन का। क्योंकि मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के मुकाबले मतलब क्या है सर आपका 8 गुना ज़्यादा मतलब क्या है सर आपका भारी है। हाँ अब देखो और कहाँ मिलता है वाटर में हाइड्रोजन मिलता है कंबाइंड स्टेट में,
और वाटर का 1/9 क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन होता है। और हम लोग अलग अलग तरह के एसिड के बारे में पढ़े थे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी क्या सर आपका हाइड्रोजन है। सल्फरिक एसिड अगर हम मतलब क्या अगर सर आपका लिखते हैं H2SO4 तो उसमें भी मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन होगा। अगर नाइट्रिक एसिड लिखते हैं HNO3 उसमें भी हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका होगा। अगर फॉस्फोरिक एसिड लिखते हैं H मतलब कोई भी एसिड लिखे तो उसमें क्या होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है सर आपको पहले ही बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट में तो पाया जाता है, साथ साथ प्रोटीन में ही पाया जाता है। और एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल का बॉडी बनता है एनिमल टिश्यू से, प्लांट का बॉडी बनता है मतलब क्या सर आपका प्लांट टिश्यू से। उसके अंदर ही मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या होता है पाया जाता है। ये बताया समझ में ना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट को मतलब क्या है ना सर आपका बहुत ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या नाम है इसका सर आपका? रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखेंगे ये पूरा सर एक्टिविटी सीरीज़ क्या आ जाए, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या आ जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो एक्टिविटी सीरीज़ का मतलब भी वही होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है सर आपका सीरीज़ का होता है। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। आपको दिखाई दे रहा है कुछ मेटल्स है जो हाइड्रोजन के ऊपर है और कुछ मेटल्स है जो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या सर आपका नीचे है। तो जो मेटल्स क्या सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या सर आपका ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल। आया बात समझ में ना। जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या सर आपको ऊपर, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्टिव मेटल। और जो उसके नीचे है वो एक्टिव मेटल क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो एक्टिव मेटल क्या कर पाता है सर आपका रिप्लेस कर पाता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है कंपाउंड में से। लेकिन वो मेटल जो मतलब क्या सर आपका एक्टिव नहीं है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस मतलब क्या कर पाता है सर आपका नहीं कर पाता है। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपका याद रहेगा। चलो ये बात अगर आपको याद रहेगा तो आप देखो एक्टिव में से सबसे एक्टिव पता है कौन है? एक्टिव में से सबसे एक्टिव मतलब क्या सर आपका 3 है। 3 कौन कौन सा है सर आपका? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। याद रहेगा। उसके बाद क्या सर आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, उसके बाद क्या सर आपका आयरन, लेड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम याद करना पड़ेगा वाला बात। पोटेशियम सबका वैलेंसी पता है ना। हम एक बार सबका वैलेंसी लिख देते हो ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। पोटेशियम का वैलेंसी कितना है 1, सोडियम का वैलेंसी मतलब कितना है 1, कैल्शियम का वैलेंसी मतलब क्या है 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है सर आपका 3, जिंक का वैलेंसी क्या है सर आपका 2, आयरन का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 2 भी होता है 3 भी होता है। तो नॉर्मली आप क्या मानेंगे 2 मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन 2 भी होता है 3 भी होता है लिख दे रहे। लेड का वैलेंसी मतलब क्या होता है 2 भी होता है 4 भी होता है। आया बात समझ में ना। और नीचे भी आना मतलब है नहीं। तो अब सिंपल सा बात समझो, लाइन से याद करना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ का। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। यहाँ तक याद कर लोगे ना। तो उसके बाद 2 याद रखना है, लेड एंड लेड। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब ध्यान से बात समझो। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। कॉपर से महंगा क्या होगा सर आपका? मरकरी। मरकरी से महंगा सिल्वर। सिल्वर से महंगा मतलब क्या सर आपका? महंगा। हम एक बात बता रहे हैं, हम तो याद करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक दे रहे हैं कि कॉपर से महंगा होता है सिल्वर, कॉपर से महंगा होता है मरकरी, मरकरी से महंगा क्या होता है सर आपका? सिल्वर। और सिल्वर से महंगा क्या होता है? गोल्ड। और गोल्ड से महंगा क्या होता है? प्लैटिनम। तो एक ही चीज़ है, अगर यहाँ पे गोल्ड होता और यहाँ पे प्लैटिनम अगर होता तो क्या होता सर आपका? महंगाई के बेसिस पे ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन बस एक चीज़ याद रखना है कि प्लैटिनम जो है वो गोल्ड से मतलब क्या सर आपका आगे है ना। पता है मेरे को, ये बताया समझ में ना। तो अगर आपसे पूछे कि रिएक्टिविटी क्या, तो रिएक्टिविटी सीरीज बताते हैं हम लोग। पहला सबसे पहला एलिमेंट क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में? और तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। उसके बाद क्या है सर आपका? आयरन, लेड। उसके नीचे मतलब क्या? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर सब कुछ था, क्या था? एक्टिव मेटल था। हाँ, कैल्शियम है। और नीचे क्या है? कॉपर। Hg का मतलब क्या है? मरकरी। कॉपर, मरकरी, सिल्वर। Ag का मतलब क्या है सर आपको? सिल्वर। Pt का मतलब प्लैटिनम। Au का मतलब क्या है सर आपका? ऑरस। आप यहाँ ध्यान से बात समझिए। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या होता है सर आपका? ठंडे पानी के साथ भी मतलब क्या होता है? रिएक्ट कर लेता है। जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है, ये बात देखो इतना ही दूर का बात हो रहा है, नीचे का तो बात ही नहीं हो रहा है। क्योंकि नीचे वाला तो मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इतना ही दूर का बात हो रहा है, नीचे का तो मतलब क्या सर आपका? बात ही नहीं हो रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो मतलब क्या सर आपका? ठंडे पानी के साथ भी मतलब क्या सर आपका? रिएक्ट कर लेगा। जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है वो क्या करेगा सर आपका? बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है वो मतलब क्या सर आपका? स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि अगर कंपेयर करें
तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होता है सर? आपका स्टीम में होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब बात को हम लोग समझते हैं कि मतलब क्या है सर आपका, देखो कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट कर सकता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इतना एक्टिव है कि वो लोग क्या कर सकता है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है ना, इसलिए देखिए वो लोग को अलग से लिखा है। और बाकी जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड ये रिएक्ट करता है लेकिन स्टीम के साथ, क्योंकि वो लोग को रिएक्ट करने के लिए मतलब क्या सर आपका हाई एनर्जी मतलब क्या सर आपका चाहिए होता है। आया बात समझ में ना? और उसके नीचे का तो रिएक्ट ही नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम, ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। ये मतलब क्या है? पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सर आपका रिलीज़ हो गया। देखो वाटर में, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो ये पोटेशियम क्या कर पाया सर आपका? एक हाइड्रोजन को किक आउट कर पाया, एक को मतलब क्या किक आउट नहीं कर पाया। तो एक मॉलिक्यूल से अगर एक किक आउट हुआ तो 2 मॉलिक्यूल से मतलब क्या सर आपका 2 किक आउट हुआ, और दोनों किक आउट करके मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल बना दिया। तो आपसे अगर पूछे पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है? 2 molecules of potassium is reacting with मतलब क्या सर आपका 2 molecules of water to give मतलब क्या सर आपका 2 molecule of potassium hydroxide and 1 molecule of hydrogen। याद रहेगा 2 molecules। देखो what can react with मतलब क्या सर आपका cold water? Which metals can react with cold water? Potassium, sodium and calcium। Which metals can react with cold water? Potassium, sodium and calcium। और सबका रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। Which metal can react with मतलब क्या सर आपका cold water? पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। विच मेटल्स कैन रिएक्ट विथ मतलब क्या है? कोल्ड वाटर, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। ये वाटर में भी काम आएगा, क्योंकि आप आ जाओ, बात समझे ना। तो व्हाट इज हैपनिंग विथ व्हेन पोटेशियम इज रिएक्टिंग विथ मतलब क्या सर आपका वाटर? व्हेन पोटेशियम इज रिएक्टिंग विथ वाटर। अच्छा, हाउ मेनी अगर मॉलिक्यूल याद रखोगे तो बैलेंसिंग में आएगा तो बैलेंसिंग में कर दोगे, क्योंकि बैलेंसिंग में ऐसा आएगा। बैलेंसिंग में आपको इस तरह करके दे देगा और बोलेगा कि मतलब क्या सर आपका बैलेंस मतलब क्या सर आपका करो। समझ रहे बात क्या आप लेना? तो ये लिख दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए अगर तुमको याद रहेगा तो बिना झमेला के तुम बैलेंसिंग भी कर सकते हो। तो व्हाट विल हैपन व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ मतलब क्या सर आपको वाटर? तो हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका 2 molecules ऑफ पोटेशियम रिएक्ट विथ मतलब क्या सर आपका 2 molecules ऑफ वाटर तो गिव मतलब क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मतलब क्या सर आपका 1 molecule ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। तो व्हाट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका एल्कलाई, विच इज द ऑपोजिट ऑफ मतलब क्या सर आपका एसिड। क्योंकि OH एंडिंग वाला क्या होता है सर आपका? एल्कलाई होता है ना। अच्छा, व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम विल रिएक्ट विथ वाटर? पोटेशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम भी क्या करता है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो व्हेन सोडियम इज रिएक्टिंग विथ मतलब क्या सर आपका कोल्ड वाटर, 2 molecules ऑफ सोडियम इज रिएक्टिंग विथ मतलब क्या सर आपका 2 molecules ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 2 molecules ऑफ मतलब क्या सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 molecule ऑफ हाइड्रोजन। कैल्शियम दिया हुआ है क्या? चलो कैल्शियम का हम लोग खुद कर लेते हैं। कैल्शियम रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। तो कैल्शियम अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कैल्शियम का बैलेंस 2 है और हाइड्रोक्साइड का बैलेंस मतलब क्या है? 1 है। तो क्या होगा? CaOH मतलब क्या सर आपका होल, सॉरी सर, CaOH होल मतलब क्या सर आपका 2। और क्या रिलीज़ होगा सर आपका? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। तो इस बार बताओ क्या बैलेंस है? देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सब मिला के कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दूसरा पेंसिल इस्तेमाल करते हैं और छोटा करते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो। तो हम क्या किया, यहाँ तो 4 है, यहाँ 4 करने के लिए 4 दे दिया, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में करना, बस जल्दी जल्दी समझाने इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। चलो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना था ये बताओ? चलो अच्छा, कैल्शियम नहीं दिया तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो दिया हुआ तो याद रखिएगा ना। ये 3 करता है रिएक्ट मतलब किसके साथ सर आपको? कोल्ड वाटर के साथ में, याद रहेगा। ये 3 रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ में, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम के बारे में आते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और मतलब क्या, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। तो क्या लिखा है इसके बारे में? अब तुमको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ तक मतलब सब कुछ ठीक था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? मैग्नीशियम जो है, एल्यूमिनियम जो है, जिंक जो है, आयरन जो है, ये सब मतलब क्या करता है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये सब स्टीम के साथ मतलब क्या करता है सर आपका? रिएक्ट करता है। अब देखो जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था वो लोग क्या दे रहा था? हाइड्रोक्साइड दे रहा था, अल्कलाई दे रहा था। लेकिन ये जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है वो अल्कलाई नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है सर आपका? ऑक्साइड दे रहा है।
क्योंकि मेटल जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या बनाता है सर आपका मेटालिक ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ सर, तो यहाँ पे देखो फ़र्क समझ लो कि जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मेटल का हाइड्रोक्साइड। और जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है सर आपका मेटल का ऑक्साइड। तो ये वाला बात ध्यान से समझ लो एकदम, ठीक है। आप तो जानते हो सर कि ये मैग्नीशियम है और ये मतलब क्या है सर आपका वाटर है। तो सिर्फ वाटर नहीं, एक्टिव मेटल वाटर से भी हाइड्रोजन निकाल लेता है। एक्टिव वाटर क्या करता है सर आपका, एक्टिव मेटल एसिड से भी हाइड्रोजन निकाल लेता है। तो अभी तो हम लोग वाटर का बात कर रहे हैं और वाटर चैप्टर आने वाला भी है। तो ये जो वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है वो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और आने वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला चैप्टर मतलब क्या सर आपका वाटर है। तो इसलिए ध्यान से बात को समझो। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, देखो अगर ये होता सोडियम पोटाशियम सोडियम कैल्शियम तो ये लोग बनाता हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। लेकिन ये लोग तो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। कौन कौन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन और मतलब क्या सर आपका लेड। तो ये लोग जब काम करेगा तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग बनाएगा मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्साइड नहीं, ये लोग दोनों निकालने में देखो वो लोग रिएक्शन जल्दी से कर लिया कोल्ड वाटर में, लेकिन पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि एक हाइड्रोजन को निकाल पाया एक को नहीं निकाल पाया, तभी तो हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ पे कितना था, 4 हाइड्रोजन का आटम था, 4 में से 2 निकला, 2 तो नहीं निकला। तो कोल्ड वाटर का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, आधा निकलता है आधा मतलब क्या होता है सर आपका नहीं निकलता है। लेकिन स्टीम में देखो यहाँ पे मतलब क्या था, 2 हाइड्रोजन था तो एक ही बार में दोनों निकल गया। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 8 हाइड्रोजन था तो एक ही बार में 8 मतलब क्या निकल गया। आया समझ में? अभी तो हम बैलेंस नहीं किए जो हम लिखे हैं। 4 था 4 में 2 निकला, 4 था 4 में 2 निकला। तो ये बात तो हम समझ गए हैं कि कोल्ड वाटर में क्या था, 4 था तो 2 ही निकल पाया, तभी तो हाइड्रोक्साइड बना और क्या बना सर आपका हाइड्रोजन। यहाँ था 4 2 ही निकल पाया, तभी तो हाइड्रोक्साइड बना और क्या बना सर आपका हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे देखो अभी रिएक्शन समझ तो नहीं है, लेकिन समझ लो कि 2 हाइड्रोजन था दोनों निकल गया। यहाँ पे क्या है सर आपका 8 हाइड्रोजन था 8 निकल गया। तो ये बात तो समझ में आया ना। चलो अब रिएक्शन को देख लेते हैं अच्छे से। ये मैग्नीशियम ये मतलब क्या है सर आपका वाटर, तो मैग्नीशियम तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा सर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, मतलब फॉर्मूला नहीं, वैलेंसी 2, ऐसे करके वैलेंसी भी याद हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी क्या है सर आपका 2, दोनों का 2 बैलेंस हो जाएगा तो बनेगा क्या सर आपका MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। और ये तो हमको नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और मतलब क्या सर आपका एक मैग्नीशियम। और दूसरा जो रिएक्शन था, जब आपको ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन मिले और बोले कि बैलेंस करो तो आप क्या लिखिएगा, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। ये समझ आया ना, मिलता है ऐसा कभी कभी जब किस्मत अच्छा होता है तो। नहीं सब में दिस इज ऑलरेडी बैलेंस मतलब क्या सर आपको मत लिखिएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, ये रिएक्शन ये फॉर्म में नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मेरा आयरन, ठीक है, और ये मेरा मतलब क्या है सर आपका वाटर। तो आपको इतना दिमाग में याद रखना पड़ेगा, आयरन क्या होगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझते हैं, आयरन है और मतलब क्या सर आपका वाटर है। तो याद क्या रखना पड़ेगा कि मतलब क्या होता है, आयरन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। तो फिर वो क्या देगा, आयरन का हाइड्रोक्साइड देगा या आयरन ऑक्साइड देगा, ऑक्साइड। वेरी नाइस। ये चीज़ आप केमिस्ट्री समझ तो आपको आ रहा है, जो समझ में आ रहा है तो उसको याद करके जाके एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा। तो आयरन का तो 2 वैलेंसी होता है, एक वैलेंसी क्या होता है सर आपका 2 होता है और एक वैलेंसी मतलब क्या होता है 3 होता है। तो जनरली हम लोग मानेंगे हम लोग 2 वैलेंसी वाला आयरन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना, अनलेस मेंशन मतलब क्या अदरवाइज। तो 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अजीब व गरीब है तो उसको आप याद कर लीजिए। ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है सर आपका Fe3O4, ये याद Fe3O4 याद रखिएगा, ये Fe3O4 याद रखिएगा, ठीक है, Fe3O4 याद रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, Fe3O4 याद रखिएगा, ठीक है। और स्टीम के साथ अगर रिएक्ट हुआ है तो क्या जितना हाइड्रोजन सब एक ही बार निकल जाएगा, H2। तो क्या ये बैलेंस है, बैलेंस तो नहीं है। देखो यहाँ पे नोट क्यों लिखा है, क्योंकि ये नॉर्मल आयरन ऑक्साइड नहीं है, ये मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड है, पता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से हम लोग बात समझते हैं, यहाँ बैलेंस है क्या, बैलेंस तो नहीं है। कितना मतलब आयरन, यहाँ पे 3 आयरन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसी को काम करने की कोशिश करते हैं, 3 आयरन दे दिया, ठीक है। और कितना यहाँ पे हाइड्रोजन है सर आपका 2 हाइड्रोजन, और कितना ऑक्सीजन है सर आपका,
2 देने से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा सर। तो 2 को मिटाओ, ट्रायल एरर करके करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ देना पड़ेगा 4। अब 4 जब दिए तो 4 to the 8 हाइड्रोजन हो गया, तो वहाँ पे करना पड़ेगा 4 to the 8 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद बाकी सब बैलेंस है, क्योंकि ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस आदमी मतलब क्या होता है सीख जाता है, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग क्या समझे थे कि वाटर के साथ अगर एक्टिव मेटल रिएक्ट कर रहा है तो वो एक्टिव मेटल जो मतलब क्या होता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो देता है मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। और वो एक्टिव मेटल जो क्या करता है सर आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है सर आपका मेटल का ऑक्साइड और देता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। यहाँ तक समझ आया ना। तो अब देखो एसिड के साथ क्या होता है। अब एसिड के साथ आप देखो सिंपल बात, ऐसे तो क्या होता है कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत धमाकेदार रिएक्शन होता है। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में ये तीनों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो किसको इस्तेमाल किया जाता है सर आपको उसके नीचे वाला सारा एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बेहतर किसको इस्तेमाल किया जाता है बताइए, जिंक ग्रैन्यूल्स को, जिसके बारे में पढ़े ना आप। अगर हाइड्रोजन को आपको प्रिपेयर करना हो तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, मैग्नीशियम से लिखा है, क्योंकि ये लोग बहुत इतना रिएक्टिव है कि धमाकेदार रिएक्शन हो जाएगा और आदमी मतलब क्या सर आपका इंजर्ड हो जाएगा। अब आ जाइए, तो निकलता तो है लेकिन हम लोग को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इस्तेमाल किसको करेगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव। अब यहाँ पे बात को ध्यान से, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। लेड के बारे में बात अभी नहीं किया है, ठीक है। लेड के बारे में बात नहीं किया तो उसमें मतलब क्या सर आपका एक कारण है, जो कारण आगे पता चलेगा। ये लोग सब रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। और देखो जब भी मेटल का हम लोग देखो मेटल का मतलब क्या हो सर आपका कटायन हो, और नॉन मेटल का मतलब क्या हो सर आपका अनायन हो। तो क्या बनाता है सर आपका सॉल्ट बनाता है। और सॉल्ट कौन सा सॉल्ट होता है सर आपका, मेटालिक सॉल्ट ही सॉल्ट होता है और कोई सॉल्ट नहीं होता है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग मेटालिक सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से हम लोग बात समझते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन ऐसा तो नहीं रहेगा, रिएक्शन कैसा रहेगा सर आपका, ये मैग्नीशियम और ये समझो कोई भी डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए लिया, ठीक है। उसके बाद बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है सर आपका, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, क्लोराइड का वैलेंसी मतलब क्या होता है 1 होता है। तो इंटरचेंज करेगा तो क्या बनेगा सर आपका MgCl2। तो यहाँ पे MgCl2 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। और हाइड्रोजन गैस तो मतलब निकला ही निकला। तो क्या ये बैलेंस है, बैलेंस तो नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 दे दिया। चलिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 2-2, क्लोरीन बैलेंस हो गया 2-2, मैग्नीशियम अच्छा बैलेंस हो गया, वेरी गुड। इतना आसान था बैलेंस करना, चलिए वेरी गुड। आइए बात समझते हैं। अब यहाँ पे जिंक है जो आपका आएगा, जिंक है और मतलब क्या सर आपका सल्फरिक एसिड है, ठीक है। तो क्या होगा सर आपका बनेगा जिंक सल्फेट। तो जिंक का भी 2 वैलेंसी, सल्फेट का भी 2 वैलेंसी, दोनों का बैलेंस हो गया। तो क्या बना सर आपका जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस एफरवेसेंस बन के मतलब क्या सर आपका निकलेगा बाहर। तो क्या बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फेट 1 सल्फेट, 1 जिंक 1 जिंक, अरे बैलेंस है, वेरी गुड, है ना। अब देखो हाइड्रोजन क्या होता है सर आपका, एल्कलाई से भी बाहर निकलता है। तो एल्कलाई का रिएक्शन को मतलब क्या आना थोड़ा सा मतलब क्या है सर आपका मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। Zn2 का मतलब क्या होता है, जिंकेट। PbO2 का क्या मतलब होता है, प्लम्बाइट, आप पढ़े थे ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, इससे पहले वाला क्लास में लोग पढ़े थे कि ZnO2 का मतलब क्या होता है, जिंकेट, जिसका वैलेंसी 2 होता है, -2। और PbO2 का मतलब क्या होता है, प्लम्बाइट, जिसका वैलेंसी भी क्या होता है सर आपका -2 होता है। ये हम लोग पढ़े थे ना। तो ये सब चैप्टर करते करते लैंग्वेज केमिस्ट्री का भी मतलब क्या रिविजन मतलब क्या होते जा रहा है। तो यहाँ पे Na2ZnO2 क्यों हुआ था, उसका रीज़न ये है कि सोडियम का वैलेंसी 1 था इसलिए 2 यहाँ पे आ गया। तो ठीक है ना। तो एल्कलाई के साथ भी मतलब क्या होता है सर आपका 2 मेटल ऐसा है जो रिएक्ट करने के 3 मेटल एक्चुअली में ऐसा है। ये तीनों मेटल को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये लोग बाकी सब वाटर के साथ करके दे पाता है, लेकिन मतलब क्या सर आपका जिंक, लेड और एल्यूमिनियम जो है वो मतलब क्या सर आपका एल्कलाई के साथ रिएक्ट करके भी क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है, ठीक है। ये बताया समझ में ना। अब ये तो हम लोग जानते ही हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मतलब मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को मतलब क्या वाटर से भी निकाल देगा और एसिड से भी निकाल देगा, और जो नीचे है वो ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आपको कल हम ऑलरेडी दिखा चुके थे, नहीं समझे, कल दिखा चुके थे ना कि एसिडिफाइड वाटर है, उसमें मतलब क्या करंट पास किया तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन बन गया कैटायन जो गया कैथोड में, और ऑक्सीजन बन गया अनायन जो कि गया मतलब क्या सर आपका एनोड में। ये बताया समझ में ना। अब यहाँ पे बात समझिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना।
यहाँ तक ठीक है। अब आ जाइए टर्म्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है यहाँ पे बात समझ लो। अ केमिकल कंपाउंड विच इन मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन स्टेट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इतना ही याद कर लो। स्क्वाड मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड क्या होता है सर आपका, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। स्क्वाड मतलब क्या सर आपका एनोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन्फ्यूज्ड मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन स्टेट बाय द पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्क्वाड मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ तक आया बात समझ में ना। अब ये रिएक्शन का फॉर्म है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में जब करंट पास करता है तो बन जाता है क्या सर आपका टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो हाइड्रोजन जो निकलता है उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कलरलेस है, ओडोरलेस है, ना कलर समझ में आएगा ना ओडर समझ में आएगा, जला के देखना पड़ता है। तो जलाने के बाद अगर क्या होता है, टेस्ट है ये वाला, पॉप साउंड निकलता है तो वो हाइड्रोजन है। और जलाने के बाद अगर मतलब क्या होता है पॉप साउंड नहीं निकलता है तो हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका नहीं है। ऐसे तो आप कर चुके हो, लेकिन एक बार फिर से आपको मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हल्का सा दिखा दे रहे हैं, या फिर नहीं दिखाएं, दिखा देते हैं। अब यहाँ ध्यान से बात को समझो। रिएक्शन क्या है, जिंक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ जिंक है और टू मॉलिक्यूल ऑफ क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब रिएक्ट होता है तो बनता क्या सर आपका जिंक क्लोराइड और क्या बनता है सर आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फ्लास्क ए में मतलब फ्लास्क ए में क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसके अंदर डाला गया मतलब क्या है सर आपका जिंक ग्रैन्यूल्स। ये बताया समझ में ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। जिंक ग्रैन्यूल्स अब यहाँ पे आगे छोड़ दिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहा जाता है थिसल फनल। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके थ्रू डाला जाता है सर आपका, थिसल फनल के थ्रू मतलब क्या डाला जाता है। जब थिसल फनल के थ्रू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या जिंक गैस से मिलता है तो रिएक्शन में क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या होता है सर आपका, ये डिलीवरी ट्यूब के द्वारा यहाँ जाता है और जाने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू मतलब क्या होता है सर आपका यहाँ आके जमा होते रहता है। और उसके बाद उठाते हैं ये ट्यूब को, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद ये ट्यूब को मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं सर आपको उठा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे आहिस्ता 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 उठाएंगे, ढक्कन लगा देंगे तो उसके अंदर क्या है सर आपका हाइड्रोजन आ गया। अब कैसे पता करेंगे हाइड्रोजन है, ज़रा सा हवा को निकाल के बंद करेंगे, पॉप साउंड के साथ अगर बंद करेंगे तो हाइड्रोजन है। ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए डिटेल में मतलब क्या सर आपका नहीं गए। तो हाइड्रोजन को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से क्यों, हाइड्रोजन कलेक्शन के बारे में क्या लिखा है कि हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय मतलब क्या सर आपका, आपसे पूछा जाए अगर हाउ इज हाइड्रोजन कलेक्टेड तो आप क्या बोलेंगे सर आपका हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है ना। प्रिकॉशन क्या है, शुड टेक नो फ्लेम मस्ट बी नियर द अपैरेटस। अपैरेटस मतलब सेटिंग, ये जो भी सेटिंग था उसके करीब क्या है सर आपका फ्लेम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका जल बहुत खतरनाक तरीके से मतलब क्यों जलता है। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड आफ्टर ऑल द एयर इन द apparatus अलाउड टू escape। सारा का सारा हवा मतलब क्या होता है apparatus से बाहर निकल जाता है तभी जाके मतलब क्या होता है सर आपका सर what is the color of hydrogen? What is the color of hydrogen? Hydrogen is a colorless gas. What is the odor and taste of hydrogen? Hydrogen is मतलब क्या सर आपका odorless and taste मतलब क्या सर आपका less gas। फिजियोलॉजिकल नेचर अगर आपसे पूछा जाए तो इस फिजियोलॉजिकल नेचर का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन पॉइजनस है या पॉइजनस नहीं है। तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन इस मतलब क्या सर आपका नॉन पॉइजनस गैस। डेंसिटी यानी इसका मतलब है हवा से हल्का है, हवा से भारी है। तो क्या सर आपका पूरे यूनिवर्स में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट क्या सर आपका हाइड्रोजन है। तो हवा से भारी कैसे होगा, वो तो हवा से बहुत हल्का है। हवा से कितना हल्का है सर आपका, ऑलमोस्ट 14 टाइम्स हल्का है। ठीक है ना। सल्यूबिलिटी पानी में घुलता है या नहीं घुलता है, तो क्या सर आपका वेरी स्लाइटली सल्यूबल इन वाटर, यानी बहुत कम घुलता है पानी में। ठीक है ना। और हाइड्रोजन का नेचर मतलब क्या सर आपका एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। तो हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल गैस है। ये जब पार्ट लास्ट पढ़े ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक आया बात समझ में ना। एक्सपेरिमेंट ये तो नहीं आ रहा है, केमिकल रिएक्शन। प्योर हाइड्रोजन और मिक्सचर वाला हाइड्रोजन में क्या फ़र्क है। प्योर हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, बर्न्स क्वाइटली विथ मतलब क्या सर आपका पेल ब्लू फ्लेम। प्योर हाइड्रोजन बर्न्स quietly with pale blue flame. Pure hydrogen burns quietly with pale blue flame. बहुत शांति के साथ पेल ब्लू फ्लेम के साथ जलता है अगर हाइड्रोजन एकदम प्योर हो। लेकिन ज़रा सा मिक्सचर अगर हो एयर का हाइड्रोजन के साथ में तो बर्न करता है पॉप साउंड के बाद। और हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए तो उसके बाद क्या होता है, पॉप साउंड के बाद ही मतलब क्या होता है, बर्न करता है।
अच्छा, अलग अलग एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो देखो, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वाटर। रिएक्शन याद होना चाहिए, कैसे होता है सर आपका? व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बर्न विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस मतलब क्या सर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या सर आपको वाटर। अच्छा, क्लोरीन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन रिएक्ट स्लोली, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन रिएक्ट स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। इतना ज़बरदस्त रिएक्शन है ना सर, ये फोटो मतलब लाइट वाला रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में साथ में आता है तो जुड़ जाता है, और जुड़ के बनाता है मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन समझो ये हाइड्रोजन था और समझो ये क्लोरीन था, बस दोनों को सनलाइट के अंदर रख दो, दोनों मतलब क्या होगा सर आपका? जुड़ जाएगा, और जुड़ के क्या बनाएगा सर आपको? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इतना ही चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब क्या सर आपका? गैस बन गया। जब वो पानी में जो खुल जाता है तब बनाता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आया बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो क्या लिखा? हाइड्रोजन रिएक्ट्स स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट एंड एक्सक्लूसिवली इन डायरेक्ट सनलाइट विद क्लोरीन। अब ये क्या मतलब? हल्का हल्का सनलाइट आएगा तो आहिस्ते आहिस्ते रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिन क्लोराइड बनाएगा। डायरेक्ट सनलाइट अगर आएगा तो मतलब क्या धमाके के साथ वो क्या बनाएगा सर आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। और वही जब मतलब क्या होता है सर आपका? पानी में घुल जाता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका? एसिड। अब यहाँ ध्यान से बात समझो, नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन या जब रिएक्ट करता है क्या सर आपका? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के साथ, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है सर आपका 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो बनाता मतलब क्या सर आपको? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब कंडीशन इसमें क्या है? इस कंडीशन में टेम्परेचर होना चाहिए मतलब क्या सर आपको? 450 डिग्री सेल्सियस से लेकर मतलब क्या सर आपका? 500 डिग्री सेल्सियस तक। और प्रेशर होना चाहिए मतलब क्या सर आपको? नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उससे बहुत ज़्यादा, यानी 200 से लेकर मतलब क्या सर आपको? 900 एटमॉस्फेयर तक। और कैटलिस्ट क्या होता है आप जानते हैं ना? जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले लेकिन रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा दे या कम कर दे। तो नॉर्मली मतलब क्या होता है? रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता ही है। तो यहाँ कैटलिस्ट का काम क्या करता है सर आपका? आयरन। प्रोडक्ट अमोनिया। अमोनिया क्या है? बेसिक गैस है। बेसिक गैस जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता है। अगर आपसे नाम पूछा तो क्या है सर आपका? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका? NH3O, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आ जाइए, सल्फर के साथ रिएक्ट करने के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन रिएक्ट विद मोल्टन सल्फर। पिघला हुआ सल्फर के साथ हाइड्रोजन क्या करता है सर आपका? रिएक्ट करता है और बनाता मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या है? फाउल स्मेलिंग गैस है, बहुत जब फालतू तरह का बदबू आता है इससे। अब आ जाइए, देखो हाइड्रोजन जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ मतलब क्या करता है सर आपका? रिएक्ट करता है तो मेटल से ऑक्साइड छीन के बनाता है वाटर। इसलिए हाइड्रोजन मतलब क्या है सर आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन जब क्या होता है सर आपका? मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल से ऑक्साइड छीन के बनाता है मतलब क्या है सर आपका? वाटर। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो मतलब क्या है सर आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट किया, जिंक बेचारा अलग हो गया और बना क्या? वाटर। आयरन ऑक्साइड के साथ, देखो ये नॉर्मल आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड के साथ मतलब क्या है सर आपका? जब रिएक्ट किया मतलब क्या है सर आपका? वाटर। आयरन बेचारा अलग हो गया, बना वाटर। लेड ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट किया, ठीक है, तो लेड बेचारा अलग हो गया, बना मतलब क्या है सर आपका? वाटर। यानी सबका ऑक्सीजन खींच के वाटर बना ले रहा है ना? इसलिए हाइड्रोजन कहा जाता है मतलब हाइड्रोजन क्या है सर आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आया। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे बात, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑयल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते जाएँ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम एंड निकल, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। तो घी जो बनता है ना, डालडा वालडा, वो बनता है हाइड्रोजनेशन से। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, इट इज़ द पैसेज ऑफ हाइड्रोजन। ये बस इतना ही याद कर लो। घी जानते हो ना आप क्या होता है? अब यहाँ पे बात को समझ लो क्या है। हाइड्रोजन के बारे में क्या लिखा है कि हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, यानी कि हाइड्रोजन अपने आप को जला लेता है, लेकिन वो जलने को सपोर्ट मतलब क्या करता है सर आपका? नहीं करता है। इतना ही याद रखना है यहाँ पे, ठीक है ना? और ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, आगे बढ़ो। हाइड्रोजन का यूज़, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्या होता है? देखो, ऑक्सीजन हर चीज़ को जलाता है और हाइड्रोजन मतलब क्या होता है सर आपका? ज़बरदस्त तरीके से जलता है। तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो है मतलब क्या होता है सर आपका? बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर मतलब क्या कहता है? प्रोड्यूस करता है। टेम्परेचर क्या है सर आपका? 2800 डिग्री मतलब क्या है सर आपका? सेल्सियस, यानी बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर में क्या होता है? अच्छा मेटल क्या होता है? पिघल जाता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि सच हाई टेम्परेचर फ्लेम्स आर यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। याद रहेगा। अब हाइड्रोजनेशन के बारे में तो पढ़े हैं। तो हाइड्रोजन कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट्स
एट 200 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल। तो हाइड्रोजन क्या करता है सर, आपका ऑयल को घी में कन्वर्ट कर देता है 2000 डिग्री सेल्सियस में, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट निकल के प्रेजेंस में। तो एप्लीकेशन क्या है, इससे बनता है वनस्पति यानी कि डालडा, मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। ये तो हम पढ़े ही थे, कितना बार पढ़ चुके हैं, याद होना चाहिए कि जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ मतलब क्या होता है सर, आप मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के साथ, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, तो बनाता मतलब क्या सर आपका अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि अमोनिया से बनता है फिर फर्टिलाइज़र जैसे कि यूरिया, फिर अमोनिया से बनता है मतलब क्या सर आपका एसिड, नाइट्रिक एसिड, और फिर अमोनिया से बनता है मतलब क्या सर आपका एक्सप्लोसिव। ये बात आया समझ में ना।